नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब जाकर के पता चला कि नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर सनसनीखेज आरोप क्यों लगाया। अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। अनिल देशमुख गिरफ्तार, पवार और उद्धव की दिवाली धमाकेदार। दोस्तों, कल शरद पवार के वसूलीखोर गृह मंत्री अचानक ईडी के सामने अवतरित हुए और आज मध्यरात्रि में तकरीबन 1:30 बजे 13 घंटे चली पूछताछ के बाद दिल्ली से आए ईडी के जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने देशमुख को गिरफ्तार किया है। देशमुख गिरफ्तार होने ही थे, लेकिन उन्होंने कल का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि कल नवाब मलिक ने तय किया था कि देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग रैकेट चलाने का झूठा आरोप करके लोगों का ध्यान देशमुख से हटाकर फडणवीस पर लाया जाए, ताकि देशमुख की वजह से डूबते हुए पवार को फडणवीस पर लांछन लगाकर तिनके का सहारा मिले। लेकिन पवार साहब, आसमान में छेद हो गया है और आप कहाँ उसे सीने जा रहे हैं। मलिक ने लगाए हुए आरोपों पर जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने तो छोटा बम फोड़ा है, दिवाली के बाद फडणवीस एटम बम फोड़ेंगे। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे पाकिस्तान में बम फूटने की राह देख रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, इधर आपके पैरों तले कितना बड़ा बम फूटा है वो ज़रा देखिए। पवार का अनिल तो अब गया जेल, उधर आपके अनिल यानी अनिल परब की सोचिए। उद्धव साहब, आपका पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं, उसकी चिंता करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह समर्थ है। आप अपने राज्य और अपने जेल जा रहे पूर्व गृह मंत्री की सोचिए। हमारा गृह मंत्री पाकिस्तान का जो करना है वो कर लेगा, लेकिन आपके गृह मंत्री की सोचिए, अनिल परब की सोचिए। कल अगर देशमुख सरेंडर ना होते तो आपको पता था कि चिदम्बरम की तरह ईडी घसीटते हुए देशमुख को अरेस्ट करेगी। आपने सोचा जितनी शोभा होनी थी हुई, और आखिरकार ईडी की शरण में आना पड़ा देशमुख को, या फिर आपने ही उन्हें मजबूर किया शरण जाने के लिए। आज देशमुख को 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी अब देशमुख की हफ्ते भर की कस्टडी मांगेगी। तो कुल मिलाकर ठाकरे और शरद पवार की दिवाली धमाकेदार जाने वाली है। अब देरी सिर्फ तीसरा खिलाड़ी यानी कि परमबीर सिंह मिलने की है। अब जल्द ही अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने से पहले सचिन वाजे जिस गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिला था, उसके साथ सचिन वाजे की मुलाकात होगी। दोनों को एक साथ बिठाकर इंक्वायरी की जाएगी। एनआईए की चार्जशीट में तो यह भी बताया गया है कि सचिन वाजे विस्फोटक रखने और मनसुख हत्या के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मिला था। लेकिन उससे पहले एक एपीआई को यह सब कांड करने की हिम्मत कैसे आई, इसका पता लगाया जाएगा। और आपको पता है क्या होगा? मैंने कहा था ना, 100 सुनार की एक लुहार की होगी। पवार साहब, फडणवीस को बदनाम करके देशमुख के गिरफ्तारी की खबर दबाने की कोशिश नाकाम होगी। मीडिया को आप खरीद सकते हैं, लेकिन देशमुख का बारंबार बचाव करके आपने अपनी राजनीतिक सांप कब की गंवा दी है, वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। क्या कहा था आपने? देशमुख पर रेड मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है एजेंसियों ने। लो जी, अब गिरफ्तारी भी हुई है। आप चिंता अपनी करिए, क्योंकि पाला हुआ मीडिया न्यूज़ तो दबा सकता है, लेकिन सच नहीं दबा सकता। और पता है ना, सचिन वाजे ने पत्र में पवार साहब आपका भी उल्लेख किया है। और सच यह है कि आपका गृह मंत्री वसूलीखोर था, और जल्द ही पता चलेगा कि इतनी बड़ी रकम कहाँ जाती थी और इस वसूली मंत्री का गॉडफादर कौन था। अब देशमुख का ईडी, सीबीआई और एनआईए फुटबॉल करेगी और महावसूली अघाड़ी की खटिया खड़ी होगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।